बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित विषय में प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 जो है वह है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करो। अपने को 4 विकल्प दे रखे हैं और इन चारों विकल्पों में जो समीकरण है नीचे अपने को 2 आलेख दे रखे हैं, आकृति 4.6 और आकृति 4.7। तो अपन पहले आकृति 4.6 के लिए ये जो 4 विकल्प हैं उनको अपन चुनेंगे कि भाई कौन सा विकल्प सही है। तो अपन लिखेंगे पहले आकृति को अपन कर रहे हैं तो आकृति 4.6 जो है वो 1, तो लिखेंगे आकृति 1 में बिंदु अपने को दे रखा है ये -1 और 1, दूसरा जो है 0 0 और तीसरा जो बिंदु दे रखा है वो है 1 -1 जो एक सरल रेखा पर स्थित है, जो एक सरल रेखा पर स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन लिखेंगे। ये अतः ये बिंदु समीकरण, अब इसमें अपने को क्या करना है, जैसे अपन यहाँ पर पहली समीकरण की ओर देखते हैं तो पहली समीकरण अपनी y बराबर x। तो किसी भी निर्देशांक का जो बिंदु है, जैसे अपन ने ये पहला जो लिया -1 और 1, तो -1 और 1 का अर्थ है x बराबर तो अपना -1 है और y बराबर जो है वो 1 है। क्या पहली जो समीकरण दे रखी है, पहला जो विकल्प दे रखा है, इसको संतुष्ट करता है क्या? तो अपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो समीकरण है वो है y बराबर x। तो अपन ने y का मान 1 लिखा और इधर बराबर का चिन्ह है और x का मान जो अपने को इस बिंदु में दे रखा है -1, तो अपन देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है। तो अपन बता सकते हैं पहला विकल्प सही नहीं है। पहला विकल्प जब सही नहीं है तो अगला जो विकल्प है समीकरण x + y को अपन देखते हैं। तो अपन ने x बराबर -1 लिया और y बराबर अपन ये जो 1 है प्लस का उसको लेते हैं, तो दोनों को यदि अपन जोड़ते हैं तो 0 आता है, -1 + 1 बराबर 0। तो अपन कह सकते हैं कि अतः ये बिंदु समीकरण x + y, अतः ये बिंदु समीकरण x + y बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। तो अपना क्या होगा, विकल्प कौन सा सही होगा? अतः विकल्प 2 सही होगा। इस प्रकार अपन 5वें का पहला प्रश्न हल करेंगे। अब आप गृहकार्य में जो प्रश्न नंबर 5 का जो दूसरी आकृति है 4.7 के लिए, उसको भी अपन इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, जो आप इसको गृहकार्य में कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। जो प्रश्न नंबर 6 है वो इस प्रकार से है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर उस प्रश्न को संक्षिप्त रूप में लिख रखा है। मैं एक बार उसको प्रश्न नंबर 6 को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कथन को 2 चर वाले समीकरण रूप में लिखो। इसमें अपने को देखना है अचर बल का जो मात्रक है वो दे रखा है 5। तो अपन प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। इसके लिए लिखेंगे 2 चरों वाले 2 चर वाले समीकरण के रूप में, 2 चर वाले समीकरण
कर्ण के रूप में अचर बल का जो मात्रक है वो 5 है। क्या लिखेंगे? अचर बल का मात्रक है 5। इसमें अचल बल का जो मात्रक है 5, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी अपने को दे रखा है। ये एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। तो अपन लिखेंगे माना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है उसको अपन अक्ष मानेंगे। तो माना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर x और पिंड द्वारा तय की गई दूरी को अपन y मानेंगे। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर किया गया कार्य गुणा मात्रक, ये दूरी का सूत्र होता है। तो किया गया जो मात्रक है अपन ने क्या माना है इसको x, यानी किया गया जो कार्य है उसको x माना है। मात्रक जो दे रखा है अपने को यहाँ 5 इकाई, मात्रक जो है वो 5, इसको अपन 5 इकाई लिख सकते हैं। तो यह आ गया 5। और पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो थी अपनी y, तो अपनी जो समीकरण बनेगी y बराबर 5x। अब क्या करेंगे अपन? x का मान रखते हुए समीकरण के जो बिंदु आएंगे उनको अपन प्रदर्शित करेंगे। तो अपन लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर कोई भी मान अपन ले सकते हैं, 2 या 3, और लिख सकते हैं x बराबर -1 रखने पर। तो समीकरण है y बराबर 5x, y बराबर 5x और y बराबर 5x। अपन यहाँ x का मान 0 रखा है, तो 5 गुणा 0 बराबर 0 y का मान आया। इधर 5 गुणा 1 बराबर 5, तो y का मान 5, और इधर 5 गुणा -1 तो आ गया अपना -5। तो अपने जो निर्देशांक है उससे अपन सारणी बनाएंगे। सारणी के लिए अपने को 4 कॉलम बनाने हैं। इसके अपन ने 3 मान रखे, x और y, इधर x y, यहाँ पर इसको अपन ये मान सकते हैं b और c। जो a में जो अपने x का जो मान है वो अपने 0 रखा, तो 0 रखने पर क्या है y का मान 0। b पर अपन ने x का मान 1 रखा और y का मान उससे आया अपना 5, और c के लिए अपन ने x का मान -1 रखा तो आया अपना -5। यानी जो एक के निर्देशांक होंगे वो 0 0 b के होंगे 1 और 5, और c के जो होंगे -1 और 5। अब क्या करना है, ये जो मान है अपने बिंदु आए इनको अपन आलेख में प्रदर्शित करेंगे, यानी इनसे अपने को आलेख खींचना है। तो इसके लिए अपन ग्राफ वाली कॉपी में देखेंगे। इस प्रकार अपना ग्राफ वाला पेज है, तो इसमें मैंने पहले लिख दिया x और y यानी x अक्ष ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है वो y अक्ष है। अपन इस पर इकाई अंकित करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पैमाना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब क्या करना है, इधर प्रथम चतुर्थांश में 1 2 3 4 5 इस प्रकार अपन इकाइयां लिखेंगे। इधर ऊर्ध्वाधर में 1 2 3 4 5, इधर क्षैतिज में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से अपन अंकित करते हैं।
ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर चलेंगे तो ये भी माइनस के आते हैं, -1, -2, -3 और -4। इस प्रकार से अपन ये इकाइयां अंकित करते हैं। अब अपने जो सारणी में जो मान दे रखे हैं उनको अपन भरेंगे। यानी पहला जो है ए, उसमें अपने को 0 0 दे रखा है, तो क्षैतिज पर और ऊर्ध्वाधर पर जो आएगा वो बिंदु यही आएगा। इसके जो निर्देशांक है उसको अपन लिख सकते हैं। और ये जो कौन सा बिंदु था ए। इसके बाद भी देखते हैं तो ये आता है 1 और 5। एक्स एक्स पर चलना है अपने को 1 और वाई एक्स पर चलना है अपने को 5। तो 1 के बाद में अपन देखेंगे ये आ रहा है बिंदु, तो ये कौन सा बिंदु आया बी, और इसके जो निर्देशांक आए वो 1 और 5। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, तो उसमें देखते हैं -1 आ रहा है एक्स का मान, तो इसका मतलब है अपने को चतुर्थांश में चलना है, क्योंकि माइनस वाली संख्या पहले आ गई। तो एक्स पर अपन देख रहे हैं ये अपना -1 आ रहा है। y का मान जो है -5 आ रहा है, तो अपन ये y वाली देखेंगे तो ऊपर तो धनात्मक होती है और नीचे होती है ऋणात्मक। तो अपन देखेंगे -5 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर अपन, तो इस प्रकार अपने को बिंदु मिला -1 और -5। इसको अपन लिख सकते थे इसी पैमाने की सहायता से इन्हें अपन मिलाएंगे तो एक सरल रेखा में प्रदर्शित होता है। इस प्रकार अपन इन्हें पैमाने की सहायता से मिलाना है। इसके दोनों ओर तीर के निशान लगा देंगे। अब क्या करना है, जब अपन ने आलेख बना दिया तो अपन लिखेंगे समीकरण y बराबर 5x के बिंदु, पहला 0 0 था, इसके बाद आया था अपना 1 5, और तीसरा जो बिंदु आया था वो था -1 और -5। तो समीकरण y बराबर 5x के बिंदु 0 0 1 5 -1 और -5 को मिलाने से सरल रेखा अंकित करने से को अंकित करने पर सरल रेखा AC प्राप्त हुई, जो समीकरण y बराबर 5x को संतुष्टि करती है। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न नंबर जो 7 है, वो प्रश्न भी थोड़ा बड़ा है। प्रश्न है एक विद्यालय की कक्षा 9 की जो 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा, जो दोनों मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने अपना अंशदान प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिया। तो जो दोनों द्वारा दिया गया धन था वो था 100 रुपये। तो अपन इस प्रश्न को जो लिखेंगे उसको करने की जो विधि है वो ये है। 2 लड़कियां हैं कक्षा 9 की, फातिमा और यामिनी। तो माना कि जो 2 लड़कियां हैं वो है यामिनी और फातिमा। तो माना कि यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान बराबर है x रुपये। इसके बाद फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान जो है वो y रुपये है। दोनों मिलकर 100 रुपये का अंशदान करती है। तो अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार यामिनी व फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान जो है अपने को दे रखा है कुल 100 रुपये। अपन ने यामिनी को अक्ष माना है और फातिमा को वाई माना है, तो लिख सकते हैं अपन x + y = 100। तो अपनी जो समीकरण है वो ये बन सकती है x + y = 100। अब अपन क्या करेंगे, x और y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए अपन इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं y = 100 - x। तो अपन x बराबर मान रखेंगे तो 2 मान रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, इस प्रकार अपन इनको लिखते हैं। तो x बराबर अपन ने यहाँ लिया 50 रखने पर, यहाँ पर x बराबर 40 लिख सकते हैं और इधर x बराबर 60 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने मान रखा, समीकरण है अपनी y बराबर 100 - x और इसमें भी y बराबर 100 - x। जहाँ जहाँ अपना x आ रहा है वहाँ y अपन मान रखेंगे। तो 100 - 50 बराबर 50 और इधर 100 - x का मान अपन ने 40 रखा है, तो y का मान कितना आया 60 और इधर 60 रखेंगे तो y का जो मान होगा वो आएगा 40। अब इन निर्देशांकों से, इन बिंदुओं से अपन इस समीकरण के लिए एक सारणी बनाएंगे। तो वो सारणी इस प्रकार बनाते हैं। चार कॉलम बना दिए, इसमें इस प्रकार अपन इसके 3 खंड करते हैं। इसमें x और y, इधर आ गया x y, यहाँ a और ये b और ये c बिंदु लिखते हैं। अब क्या करेंगे, a में अपन ने x के लिए 50 माना है तो 50 लिख देंगे और y के लिए कितना है मान इसका 50। x में इधर 40 मान रखा है अपन ने, तो y का जो मान आया वो आया 60 और इधर जब x का मान अपन ने 60 रखा तो y का मान आया 40। अब इन निर्देशांकों को अपन अपनी ग्राफ वाली कॉपी में बनाएंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ वाली कॉपी में, जो अपनी ग्राफ वाली कॉपी है उसमें इन निर्देशांकों को अपने को अंकित करना है। उसके लिए अपने को ग्राफ खींचना है। तो उसमें अपने जैसे ग्राफ बना लिया, यहाँ जो अपना जो मुख्य बात समझ लीजिए है कि जो पैमाना है उसमें अपने को इकाई बढ़ानी है, क्योंकि अपना जो निर्देशांक आ रहे हैं वो 10 से ऊपर आ रहे हैं, इसलिए पैमाना जो है वो 1 सेंटीमीटर बराबर अपन लिखेंगे 10 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई लिख सकते हैं, 10 इकाई। इकाई का अर्थ यहाँ पर रुपए है तो रुपए भी मान सकते हैं। तो जहाँ अपन 1 लिखते थे वहाँ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और इधर माइनस में भी यही काम करना है। यहाँ आएगा अपना -10, -20, -30 और -40, -50 और -60। इधर भी अपन लिख सकते हैं तो वो प्लस के 10, 20, 30, 40, 50 और ये अपना जो होगा वो 60 होगा। इस प्रकार अपन कई बार ये आलेख बना चुके हैं, इसलिए अपन जानते हैं कौन से खाने में कौन सा निर्देशांक आता है। प्लस प्लस तो अपन ये दिख रहा है, इसमें जो मान है वो सारे धनात्मक हैं। तो अपना जो है वो प्रथम चतुर्थांश में ये ग्राफ या आलेख बनने वाला है। तो ए का मान जो है वो है अपना 50, तो अक्ष पर अपन देखेंगे 50 और ऊपर ऊर्ध्वाधर में देखेंगे तो वो आ रहा है 50। तो अपन यहाँ पर ए लिख सकते हैं और इसके जो बिंदु आए वो 50, 50। बी में अपन देखते हैं तो अपन x का मान 40, तो अपना जो x है वो 40 और उसके बाद ऊर्ध्वाधर में देखते हैं तो 60 जो आया वो अपना ये यहाँ है। तो यहाँ अपना बिंदु हो गया बी और इसको लिख सकते हैं अपन 40, 60। इसके बाद सी को देखते हैं तो x का मान अपन ने 60 लिया, यहाँ आ गया आपका 60 और
जो y का मान आया वो 40 आया, तो यहाँ पर अपन इस बिंदु को लिख सकते हैं, यह आया अपना 60 और 40, और इसको अपन किससे बता सकते हैं, c से। जब इनको अपन पैमाने की सहायता से बनाएंगे तो एक सरल रेखा बन जाती है। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं बिंदु 50-50, 40-60 और 60-40 समीकरण y बराबर 100 - x को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।